वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 मार्च 2025 और 26 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दुनिया के इतिहास की सबसे कड़वी और भयावह सच्चाई है कि लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। तो गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में हर साल 25 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मार्च में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी ये मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया और पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया। 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये संघमित्रा ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संघमित्रा ताई गायकवाड़। ये महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में लगभग 25 वर्षों तक काम कर चुकी हैं। अभी इनको लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला और हुरोन इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने REC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो ये परमिंदर चोपड़ा ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं परमिंदर चोपड़ा और इन्होंने ही अभी REC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अच्छा, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण माम्मेन ये ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत और तंजानिया दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये जो शब्द है एकीमे, इसका संस्कृत में मतलब होता है एकता। तो भारत और तंजानिया संयुक्त रूप से ये भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेंगे। इसमें तंजानिया सहित 10 अफ्रीकी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये मुंबई करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको कई बार FATF की फुल फॉर्म बनाई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए काम करता है। तो FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी मुंबई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ? तो अपने देश भारत में मिजोरम से सिंगापुर तक पहली बार एंथुरियम फूलों का निर्यात हुआ है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? लालदुहामा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? जनरल बीके सिंह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकेथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो हैक द फ्यूचर हैकेथॉन ये IIT गांधीनगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है, तो अभी इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप आइरिस विकसित की। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। और IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। अच्छा, IIT गुवाहाटी की बात है, तो IIT गुवाहाटी ने अभी बच्चों के लिए मल्टीपर्पज फर्नीचर डेवलप किया। क्या? बच्चों के लिए मल्टीपर्पज फर्नीचर, ये IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए एक बैक्टीरिया डेवलप किया था। अच्छा, IIT मुंबई ने ही एक दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की है। इतना आपको IIT से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जलवायु परिवर्तन पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा? तो ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 16 मई से लेकर 18 मई 2025 तक काठमांडू में जलवायु परिवर्तन पर्वत और मानवता का भविष्य इस विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर ये तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ और नेपाल में तमु ल्योसार पर्व मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये तेलंगाना ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय अंगदान अधिनियम, इसको अपनाने का प्रस्ताव तेलंगाना ने पारित किया।
अच्छा, अंगदान सुन के एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। भारत में अंगदान के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? याद है आपको? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में अंगदान के मामले में नंबर 1 पे है। अब ये केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव तेलंगाना में पारित हुआ है। तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायतु भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती यानी कि 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो अजय सेठ को केंद्र सरकार ने नया वित्त सचिव नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अजय सेठ, ये वर्तमान में आर्थिक मामलों के सचिव हैं और अब इनको केंद्र सरकार ने नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई? तो ये PS रमन ने लिखी है बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस बुक को अभी लॉन्च किया गया है और इस बुक को लिखा है PS रमन ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये केरल बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल बना। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की। इसमें क्या होगा, AI का यूज करके आंखों की जांच की जाएगी और आंखों से संबंधित जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इनिशियल स्टेज में पता लगाया जाएगा। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये बेंगलुरु करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन JSMA के अध्यक्ष चुने गए? तो गोपाल बिट्ठल, एयरटेल के हैं गोपाल बिट्ठल।
ये JSMA के अध्यक्ष चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गोपाल विट्ठल। अच्छा, GSMA की फुल फॉर्म पता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक GSMA और एक CDMA, दो तरह की सिम होती हैं। तो GSMA के अध्यक्ष चुने गए हैं गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैसे व्यापारियों पर अगर कोई लोन है और लंबे समय से वो उसे नहीं चुका रहे, तो उनके लिए ये एक मुफ्त निपटान योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसमें कैटेगराइज किया गया है, जैसे 10 लाख तक का किसी पर लोन है या कोई बकाया है तो उसके लिए अलग स्कीम है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लिए अलग है, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के लिए अलग है। इनको निपटान के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं। तो ये हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है, जिससे कि इनका पुराना सब निपटान हो सके और वो फ्रेश अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ और गुरुग्राम में ही ब्लैंकेट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पेहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो अपने देश भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी वीडियोस, सारी PDF मिलती रहेंगी। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये वीकली वीडियोस है और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। गो आईबीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो कैप गिद्धों की प्रजाति है ये गिद्धों की सबसे पुरानी प्रजाति है और ये झुंड में रहते हैं। अभी जब 23 वर्ष बाद इनको दक्षिण अफ्रीका में देखा गया तब भी इनका 85 का झुंड देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अपना भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथुर नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना और भारत में आने वाले प्रेषण में
अमेरिका टॉप पर आया। जो भी इंडिया के रेमिटेंस के सोर्स हैं उसमें सबसे अधिक रेमिटेंस इंडिया को अमेरिका से प्राप्त हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।